भारत के सामने खड़ा है एक नया बड़ा चैलेंज। अमेरिका ने G7 देशों से कहा है कि भारत पर कड़े टैक्स और सैंक्शंस लगाए जाएं। सोचिए, इसका असर सिर्फ हमारी इकोनॉमी पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पावर बैलेंस पर होगा। तो आइए जानते हैं इस जियोपॉलिटिक्स खेल की पूरी कहानी। क्या है खतरा और भारत कैसे दे रहा है जवाब। अमेरिका ने G7 और EU पर दबाव बढ़ा दिया है इंडिया पर सिग्निफिकेंट टैरिफ्स लगाने के लिए, क्योंकि न्यू दिल्ली अभी भी रशियन ऑयल खरीद रहा है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है, दिस मनी फंड्स पुटिन्स वॉर मशीन। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो इंडियन इंपोर्ट्स पर टैरिफ डबल करके 50% कर दिए हैं, क्रिएटिंग सब्सटैंशियल फ्रिक्शन इन इंडियाज ट्रेड टाइज। लेकिन इंडिया साफ कह रहा है, ये तेल खरीद हमारी नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या G7 नेशंस अमेरिकी लाइन पर चलेंगे या अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स बचाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब एक बड़े गेम प्लान पर काम कर रहा है। गोल है रशिया को ग्लोबली आइसोलेट करना। इसीलिए G7 और EU से कहा जा रहा है कि इंडिया पर टैरिफ्स लगाए जाए ताकि मॉस्को की ऑयल इनकम पर सीधा वार हो। स्कॉट बेसेंट ने एलाइज को अपील किया, स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट एनर्जी ट्रेड विद रशिया। प्रेसिडेंट ट्रंप का कदम भी यही दिखाता है, जब उन्होंने इंडियन इंपोर्ट्स पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिए। अब G7 की डिस्कशन सैंक्शन से आगे बढ़कर फ्रोजन रशियन एसेट्स तक पहुंच चुकी है। यह साफ है, वेस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ऑफेंसिव चला रहा है और इंडिया चाइना इस इक्वेशन के बीचों बीच खड़े हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यह प्रपोजल सिर्फ रशिया को नहीं बल्कि ग्लोबल ऑर्डर को शेप करने की कोशिश है। टैरिफ्स ऑन इंडिया दरअसल अमेरिका का तरीका है टू रीइंफोर्स ग्लोबल हिगेमनी और दिखाने का कि वेस्ट ही तय करेगा रूल्स ऑफ ट्रेड। ये मूव रशिया इंडिया और रशिया चाइना जैसी पार्टनरशिप्स को वीकन करने की कोशिश भी है ताकि कोई भी देश वेस्टर्न यूनिटी को चैलेंज ना कर सके। मैसेज साफ है, टैरिफ्स रिमेन टिल वॉर एंड्स, यानी ट्रेड पॉलिसी अब बन गई है अ पावरफुल जियोपॉलिटिकल वेपन, और इसी के जरिए वेस्ट चाहता है अपनी डोमिनेंस बरकरार रखना, जबकि इंडिया और चाइना नई ऑटोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। अगर G7 और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टैरिफ्स इंडिया पर लगा दिए तो असर होगा सीधा हमारी एक्सपोर्ट्स पर। टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, केमिकल्स, सब पर पड़ेगा बड़ा झटका। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही 50% टैरिफ्स लगने से हमारी लगभग 70% एक्सपोर्ट्स रिस्क में है। बांग्लादेश, वियतनाम जैसे कॉम्पिटिटर्स अब हमें 30% तक का टैरिफ एडवांटेज ले रहे हैं, जिससे इंडिया की ग्लोबल कंपेटिटिवनेस कमजोर पड़ सकती है। इसलिए एक्सपोर्टर्स अब नए मार्केट्स UAE, इटली, बांग्लादेश की ओर शिफ्ट हो रहे हैं और सर्वाइवल के लिए इनोवेशन और क्वालिटी पर जोर दे रहे हैं। इंडिया का ट्रेड बैलेंस 2 हिस्सों में बंटा है। गल्फ कंट्रीज जैसे UAE, सऊदी अरेबिया और ओमान से हमारे ह्यूज ट्रेड डेफिसिट्स है, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है। $160 बिलियन से ऊपर का ट्रेड वॉल्यूम है, लेकिन इंपोर्ट्स ज्यादा होने से घाटा बना रहता है। वहीं वेस्ट में तस्वीर उल्टी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और EU देशों के साथ इंडिया को स्ट्रॉन्ग ट्रेड सरप्लस मिलता है। सिर्फ अमेरिका के साथ ही करीब 40-45 बिलियन का फायदा, थैंक्स टू एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्मा, AT, टेक्सटाइल्स और मशीनरी। यानी एक तरफ एनर्जी डिपेंडेंस हमें GCC पर बांधता है, तो दूसरी तरफ वेस्ट हमें देता है एक्सपोर्ट ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज। यही मिक्स इंडिया की ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। USA लेड टैरिफ्स के दबाव से निपटने के लिए इंडिया अब अपना फोकस यूरोप पर ले गया है। स्ट्रैटेजी साफ है, ज्यादातर EU देशों को न्यूट्रल रखना और की प्लेयर्स को अपने पक्ष में करना। जर्मनी और फ्रांस EU ट्रेड पॉलिसी के कोर में है, खासकर फ्रांस जो इंडिया का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, डिफेंस से लेकर क्लीन एनर्जी और AI तक, राफेल जेट से लेकर इंडिया FTA तक। फ्रांस हमारे लिए बना है एक क्रिटिकल एलाई। इस डिप्लोमेटिक पुश का मकसद है EU कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टैरिफ्स कॉल पर यूनानिमसली खड़ा न हो और इंडिया अपनी यूरोपियन टाइज से सेफगार्ड कर पाए अपना ट्रेड फ्यूचर। G7 के भीतर अब साफ दिख रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन्फ्लुएंस की लिमिट्स। हर देश की फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज अलग है। अमेरिका चाहता है स्ट्रिंजेंट टैरिफ्स ऑन इंडिया एंड चाइना, लेकिन फ्रांस, जर्मनी और जापान इतने एग्रेसिव कदमों से हिचक रहे हैं क्योंकि उनके अपने इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स दाव पर है। G7 अब एक
फ्रैगमेंटेड अलायंस बनता जा रहा है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, ट्रेड डिस्प्यूट्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने यूनिटी को कमजोर कर दिया है। और क्योंकि कई मेंबर्स के इंडिया और चाइना से डीप बायलैटरल टाइज है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एक कोहेसिव फ्रंट बनाना और भी मुश्किल हो गया है। जापान G7 में एक यूनिक पोजीशन रखता है क्योंकि उसका इंडिया से ट्रेड और स्ट्रैटेजिक रिश्ता दोनों ही मजबूत है। 2024 से 25 में बायलैटरल ट्रेड करीब $25 बिलियन रहा। इंडिया से एक्सपोर्ट्स जेम्स, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स, जबकि इंपोर्ट्स में रिएक्टर्स, स्टील और मशीनरी। दोनों देशों की स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप डिफेंस, ग्रीन टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर तक फैली है, जैसे नेवी के लिए को-डेवलप्ड सिस्टम्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। सैंक्शंस पर जापान का स्टांस है प्रैग्मेटिक। G7 पॉलिसीज को सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया के साथ अपने इकोनॉमिक और इंडो पैसिफिक इंटरेस्ट्स को कॉम्प्रोमाइज करने से बचता है। यूएसए लेड टैरिफ्स और सैंक्शंस एशिया में बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स ला रहे हैं। इंडिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसी इकोनॉमीज 40 से 50% टैरिफ से प्रभावित हो रही हैं। सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं। इसके जवाब में एशियन कंट्रीज अब अपने नॉन वेस्टर्न अलायंसेस को स्ट्रेंथन कर रही हैं। ASEAN इंट्रा-रीजनल ट्रेड बढ़ा रहा है और इंडिया भी EU और डेवलपिंग नेशंस की तरफ मार्केट्स डाइवर्सिफाई कर रहा है। ये बदलाव ग्लोबल सप्लाई चेन्स को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं और धीरे धीरे एशिया बन रहा है न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर, जहां वेस्टर्न डोमिनेंस कम होती जा रही है। हाल के हाई टैरिफ्स और सैंक्शंस धीरे धीरे ग्लोबल ट्रेड के नक्शे को ही बदल रहे हैं और इकोनॉमिक पावर अब एशिया की ओर शिफ्ट हो रही है। हाई रेसिप्रोकल टैरिफ्स ने ग्लोबल वैल्यू चेन्स में डिसरप्शन ला दी है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। ट्रेड फ्लोज 8.5% तक घट गए हैं और कंपनीज अब प्रोडक्शन शिफ्ट कर रही हैं एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, ताकि टैरिफ्स और जियोपॉलिटिकल रिस्क से बचा जा सके। इससे एशिया, खासकर इंडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया नए इकोनॉमिक हब्स के रूप में उभर रहे हैं। रीजनल ट्रेड और इंट्रा-एशियन कोऑपरेशन मल्टीपोलर लैंडस्केप बना रहे हैं, जहां वेस्टर्न डोमिनेंस कम होती जा रही है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स अपने ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस खो रहे हैं। फ्री ट्रेड प्रिंसिपल्स वीकन हो रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड फ्रैगमेंटेड हो रहा है और लॉन्ग टर्म में हायर प्राइसेस और कंपेटिटिवनेस लॉस जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। इंडिया आज के कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। वेस्टर्न पावर्स जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप के साथ स्टेबिलिटी बनाए रखना है और साथ ही रशिया और चाइना के साथ क्रूशल टाइज भी सस्टेन करनी है। इकोनॉमिक फ्रंट पर इंडिया रिसिलिएंट है। GDP 6.5-7.4% तक ग्रो कर रही है। डोमेस्टिक कंजम्पशन और डिजिटल वर्कफोर्स इसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। स्ट्रैटेजिकली इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखते हुए वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेड में एंगेज कर रहा है और रशिया से एनर्जी और डिफेंस रिलेशंस भी जारी है। ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ में लीडरशिप की भूमिका इंडिया को बनाती है एक ब्रिज बिल्डर और मल्टीपल पावर सेंटर्स के बीच बैलेंस बनाए रखना और नेशनल इंटरेस्ट सुरक्षित रखना इसका लक्ष्य है। आज के इस विश्लेषण को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और पॉलिसी 360 को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की अपडेट पा सकें। जुड़े रहिए, समझते रहिए और अपनी दुनिया को बेहतर तरीके से जानिए।